और वापस युद्ध की बात करें, वॉर सिचुएशन के बीच इजराइल के तमाम जो सिटीज हैं, शहर हैं, हड़कंप मचा हुआ है। आसमान से कब कहां मिसाइल आकर गिर जाए कहीं कोई अंदाजा ही नहीं है। आपको तेल अवीव से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा दिखा दें। ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और इस वक्त टेल अवीव में हूं। जो ही हम यहां पे पहुंचे, बिल्कुल हमारे सामने ये धमाके हुए और अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी। आप सुनिए, लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। चांद के साथ में थोड़ा सा स्मोक देख रहे हैं और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे। मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। यहाँ लगातार जो है अलर्ट बढ़ता जा रहा है, तो सब सन्नाटा छाया रहा यहाँ पे। इस वक्त टेल अवीव में हूँ। करीब 3 बजे हैं रात के। अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी। आप सुनिए, तो आप सुन सकते हैं लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। रात के 3 बजे हैं करीब इस वक्त टेल अवीव में और सायरन्स लगातार बज रही हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान हैं। इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को और जोरदार धमाके हो रहे हैं। लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं। उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे और वहां धमाकों के निशान साफ दिख रहे थे। इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया अभी अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है। पहले सायरन बजी, उसके बाद जोरदार धमाके हुए और तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके की अफरा तफरी यहाँ पे मची है। हालांकि यहाँ पर प्यूरिम का दिन है, यहाँ पे फेस्टिवल है ज्यूज का, लेकिन सायरन्स बजते ही यहाँ पे अफरा तफरी मच गई। हर कोई जो है वो सेफ शेल्टर की तरफ जा रहा है। सुन सकते हैं आप आवाज। तो आप आवाज सुन सकते हैं। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट जेरूसलम में हैं। अभी अभी सायरन बज गई है और लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अगर एक और सायरन बजती है तो लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और रुक गए हैं और अब वेट कर रहे हैं। अगर एक और सायरन बजती है तो सारे लोग जो है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएंगे। इसराइल में अभी सायरन्स बज रही हैं। उसका मतलब है कि ईरान से मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। आप सुन सकते हैं आवाज। तो मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं और हर साइड से सायरन्स बज रही हैं और लोग अंदर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं और मैं भी अब शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पे जो है ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। और आइए आपको एक बार फिर वॉर जोन लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। रिफत, अब जरा समझना होगा आपसे कि अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का पूरी तरह से। यदि अमेरिका का साथ ना होता तो मुश्किल में था इजराइल भी, ये तो बात तय है। देखिए, आपने अहम सवाल पूछा। जब मैं जून में यहाँ पे था तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुश्किल इसराइल के लिए तब हो रही थी जब लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे थे। 12 दिन तक वो युद्ध चला और इसराइल और यूएस ने चाहा कि सीज फायर हो। हालांकि वो सीज फायर मैं समझता हूं कि ईरान के हक में नहीं था, बल्कि उससे इसराइल और यूएस को फायदा इस गरज से मिला क्योंकि यूएस ने
पूरी तरीके से मिडल ईस्ट में तैयारी की, यानी जंग के लिए पूरी फील्डिंग की, अपने एयरक्राफ्ट्स भेजे, अपने कैरियर्स भेजे और अब तकरीबन 8 महीने के बाद एक जोरदार अटैक लॉन्च किया। यानी अगर वो युद्ध तब ज़्यादा देर तक चलता तो शायद इसराइल को बहुत नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि इसराइल में आपने उस टाइम भी देखा कि हाइफा हो, जेरूसलम हो या फिर टेल अवीव हो, टहल रहा था धमाकों से। इन्हीं जगहों पे से मैं उस टाइम भी लाइव रिपोर्ट करता था और हर तरफ से तबाही हो रही थी। लेकिन जब सीज फायर हुआ, 8 महीने तक लगातार यूएस फोर्सेस ने अपनी डिप्लॉयमेंट पूरे मिडल ईस्ट में बढ़ाई। तकरीबन 45,000 सोल्जर्स जो है वो अपनी बेसिस पे खड़े किए, यानी जहां जहां पे भी मिडल ईस्ट में यूएस फोर्सेस की मिलिट्री बेसिस हैं उनको मजबूत किया गया। और ये ईरान और इसराइल ने मिलके जंग की तैयारी की और ईरान पर बिलाकर हमला किया। और ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।